क्लास 12th में आपके पास पीसीएम थी, अभी अभी आपने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जामिनेशन दिया है एंड फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज है जो इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनडीएफ सीयूटी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। जिस तरीके से आपने क्लास 10 to 11 जाने में कौन सी स्ट्रीम चूज करा जाए, जब आपके पास तीन ऑप्शन थे, आपको आर्ट्स लेना, आपको कॉमर्स लेना, आपको साइंस लेना है, साइंस में पीसीएम विद मैथ लेना है, विदाउट मैथ लेना है, हर एक चीज के लिए आपने अपने किसी बड़े भाई या किसी जान पहचान के टीचर से आपने क्या करा, कंसर्न करा होगा, देन जाके आपने डिसाइड करा होगा। उसी के तहत आपने क्लास 12 कंप्लीट कर रहा है फ्रॉम पीसीएम स्ट्रीम, फ्रॉम पीसीएम सब्जेक्ट। नाउ आपके पास अब मल्टीपल ऑप्शंस है, उस समय तो तीन ही ऑप्शन थे, अब आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन है। एंड इस ऑप्शन में आपकी मैं हेल्प करने आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा। आप जिस भी फील्ड को टारगेट कर रहे हैं, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको टेक में जाना है, आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है, आपको यूपीएससी करना है, ठीक है, किस किस तरीके से आपको किन किन कोर्सों की तरफ जाना चाहिए, मैं हर एक कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे कौन से बेस्ट कोर्स है जो आपको सीयूटी के थ्रू जरूर लेने चाहिए, हर एक सेगमेंट में बात करेंगे डिटेल में। तो मैं आपको एक बड़े भाई होने के नाते आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, तो ताकि इन फ्यूचर आप अपना ये 3 से 4 साल का करियर अच्छे से डिसाइड कर पाए, ताकि एट द एंड आप जिस भी कॉलेज से पास आउट होंगे, आपकी ये कोर्स बहुत हेल्प कर रहा होगा एंड इन फ्यूचर आपकी लाइफ में बहुत ग्रो होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर द पीसीएम स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिखे हैं। लाइक आप देखिएगा, बीटेक, बीआर, बीकॉम, इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीएमएस, बीए, फिर आपके स्टैट्स हो गए, प्रॉपर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम। दीज आर द सम सॉफ्ट स्किल्स लाइक बिजनेस, डेटा साइंस, प्रोग्राम लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड, वेब डिजाइन, वीएफएक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग। तो हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें मतलब क्लियर कर दूं, ताकि आपको भी डिसाइड करने में आसान हो कि आपका करियर होने वाला क्या है। तो सबसे पहली बात, कई कैटेगरी में बच्चों को हम डिवाइड करते हैं। आपने देखिए पीसीएम लिया है एंड लिटरली आप क्या करने जा रहे हैं, आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, तो आपको मालूम है कि सीयूटी से उतने अच्छे बीटेक कॉलेजेस नहीं मिल सकते। तो बीटेक कॉलेजेस नहीं मिलेंगे तो वहां पे प्लेसमेंट लेना लाइक अ बीटेक स्टूडेंट, क्योंकि बीटेक प्रोफेशनल डिग्री थोड़ा कम हो जाता है। तो आप जाके क्या करना है, नॉर्मल बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथमेटिक्स, इस तरीके के आप कोर्सेज क्या करेंगे, आगे जाके परस्यू करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पीसीएम स्टूडेंट के लिए भी ऐसे अभी बहुत सारे कोर्सेज है जिनमें प्लेसमेंट है, अच्छा खासा प्लेसमेंट है। बस आपको क्या है, करियर पाथ नहीं मालूम है कि वो करियर पाथ आगे जाके मिलता कहाँ पे, ठीक है। उस करियर पाथ का आपको शायद दरवाजा तक नहीं मालूम है कि वो दरवाजा कहाँ है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा कि वो दरवाजा ये है और वो दरवाजा कैसे आपको कहाँ लैंड कराएगा, हर एक चीज के बारे में बताता हूँ। तो अगर कई कैटेगरी में मैं बच्चों को डिवाइड करूँ तो बहुत कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देखिए एक बच्चा जो पीसीएम ले रखा है, उसको ये मालूम है कि उससे जेडब्ल्यू मेंस या जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए वो बीटेक ना देके अब सीयूटी के थ्रू अपने किसी भी कॉलेज में अपनी बीएससी डिग्री कंप्लीट करना चाहता है, ताकि उसको ड्रॉप लेने की जरूरत ना मिले, या जस्ट क्लास 12 के बाद क्या मिला, उसको कोई ना कोई कॉलेज अच्छे कोर्स के साथ उसको मिल रहा हो। तो देखिए, अगर आप पीसीएम स्टूडेंट वाले हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि आप आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाला, लाइक गवर्नमेंट एग्जाम लाइक यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, ठीक है, उसके अलावा आप एसएससी टाइप एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, पीओ, इन तरीके के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो लिटरली अगर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँ तो फॉर यूपीएससी में अगर आप स्पेशली इन सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो जो आपके साइंस के जितने भी कोर्सेज है उतनी आपकी हेल्प तो नहीं कर रहे होंगे उसमें। तो अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड है तो मैं ये कहूंगा कि चेंज योर स्ट्रीम। आप बीएससी छोड़ दीजिए, बीएससी के पहले आप बीए करिए, आप किसी में भी ऑनर्स करिए, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अगर ये नहीं मिलता है तो आप बीए प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट करिए, दो तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए एंड देन उसके थ्रू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। ये एडवाइस होगा आपके लिए। अगर आप बीएससी ही करना चाहते हैं तो बीएससी आपके लिए एक बैकअप प्लान बन सकता है, अगर आपने अच्छे कोर्स के साथ बीएससी करी। एंड अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी में, कोई बच्चा जो ग्रेड बी लेवल की जॉब के लिए क्या कर अप्लाई करने वाला है, लाइक इन फ्यूचर कॉलेज के 3 साल बाद, लाइक एसएससी के थ्रू वो इनकम टैक्स बनेगा, एओ बनेगा, उसके अलावा रेलवे में जा सकता है, बैंक में जा सकता है। अगर इस टाइप की आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, अगर आप आर्ट्स लेके पढ़ेंगे तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आप साइंस के कोर्सेज लेके करेंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होना। देन इट्स योर चॉइस कि अगर आप इन फ्यूचर जो भी आप एग्जाम, मतलब इनमें से अगर कोई एग्जाम देने वाला है तो आपके कोर्स से उतना ज्यादा कोई लेना देना नहीं होगा। अगर हाँ जीएस का पोर्शन होता है तो कोई बच्चा जाएगा भैया बीए में जीएस का पोर्शन हेल्प करेगा। देखिए वो बीए जो कॉलेज में पढ़ाई जाएगी और वो जीएस का पोर्शन जो आपका एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो प्रॉपर डिफरेंट होता है। वो आपका क्या नाम है यूपीएससी वाले एग्जाम से मैच करता है। तो आपको क्या करना, आप
अगर आपकी चॉइस है आपको बीएससी ही करनी है तो आप बीएससी को चूज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे से बीएससी हैंडल नहीं होगी तो आप बीओ को चूज करिए। डेफिनेटली आपको ये भी नहीं सोचना कि कौन से बेस्ट कोर्स है। इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, क्लियर करिए, अपने आप से क्वेश्चन मार्क करिए। अगर आपको इन सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो यही वीडियो को खत्म करिए और अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अगर आप बीएससी हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी बीए से पढ़ना हार्ड होगा एंड एट द एंड आपको जाके एसएससी की प्रिपरेशन करनी है और या फिर रेलवे की प्रिपरेशन करनी है, तो आपकी चॉइस है। अगर आप बीएससी कर सकते हो तो बीएससी लीजिए, अगर हैंडल नहीं हो सकती है तो आप बीए की तरफ शिफ्ट कर जाइए ना। एक बच्चा ये सोच रहा है कि भैया अब मेरे को क्या करना है, आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, कोई स्कोप है बीएससी में, तो बीएससी का स्कोप फर्दर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है। लाइक एमएससी, मास्टर्स इन मास्टर डिग्री आपको करना, ठीक है, या फिर आप पीएचडी करना, बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप क्या करेंगे, आप अपनी बीएससी के साथ, बीएससी के बाद अगर बीएड कर लेता हो तो आप गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए क्लास 10 तक के लिए। अगर आप वहीं आप अपना एमएससी कर लेते हो तो एमएससी आपको बहुत अच्छी जगह से करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि सबसे अच्छी होती है जो एमएससीज कराते हैं वो आईआईटी, जितनी भी आईआईटीज है वो बीटेक के अलावा एमएससी डिग्री भी आपको कराती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी मैं बीएससी इन फिजिक्स ऑनर्स कर लेता हूँ एंड एमएससी इन फिजिक्स फ्रॉम मैं आईआईटी से करता हूँ, तो आपके करियर में बहुत अच्छा खासा जंप होगा। उसके लिए आपको एग्जाम देता आईआईटी जैम नाम का एग्जाम देना होगा। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने बीएससी अभी कर लीजिए, देन मास्टर डिग्री आप आईआईटी से कर सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर आपका मन हो पीएचडी करने का तो पीएचडी करिएगा। अगर आपका मन है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है तो आईआईटी में आप ऑलरेडी होगे, तो आप वहाँ पे कोई सा भी कोर्स हो, कोई सी भी स्ट्रीम हो, आप अपनी कोडिंग स्किल को डेवलप करिएगा, टेक्निकल चीजें सीखिएगा, प्लेसमेंट आपकी भी हो जाती है, अच्छा खासा प्लेसमेंट है आईआईटी का एमएससी के मामले में। दूसरा, आप एडटेक कंपनी जो कि आज के टाइम पे बहुत ग्रो कर रही है, लाइक पीडब्ल्यूज हो गया, खान सर हो गए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एडटेक कंपनीज में ग्रोथ ज्यादा कर रही है, टीचिंग लाइन इन ऑनलाइन और या फिर जेईई की टीचिंग में, तो उसमें आपका करियर अच्छा खासा होता है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो अगर आप इस तरफ सोच रहे हैं तो आप प्रॉपर बिना सोचे समझे बीए अदर कोर्सेज की तरफ मत जाइए, अपना बीएससी करिए। बीएससी के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाने की स्किल डेवलप करते रहिए एंड कॉलेज के इवेंट में पार्टिसिपेट करिए ताकि कम्युनिकेशन बेटर हो सके। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना सीधा जाके आप एमएससी क्वालिफाई, मतलब आप आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करिए, एमएससी में एडमिशन लीजिए फ्रॉम आईआईटी, वहां पे अपना 2 साल करिए एंड उसके बाद हर एक कंपनीज आपके पास आएगी, लाइक एलन आएगा, बीएचयू आएगा, उसके बाद फिटजी आएगा, ये सारी कंपनी आएंगे, पीडब्ल्यू भी आएगा, हर एक आपके इंस्टीट्यूट में, एंड आपको प्लेसमेंट ऑफर करेगा इन द फील्ड ऑफ द टीचिंग। तो अब वहां से इस टाइप के भी आपके पास करियर एक ऑप्शन है ना। तो मैंने आपको 2-3 करियर ऑप्शन बता दिए। अब चौथे नंबर का करियर ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्या करते हैं, जस्ट भैया मेरे को बीएससी के बाद आपको क्या करना है, मतलब सॉरी, जस्ट आपको कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद ही क्या करना है, आपको प्लेसमेंट के लिए जाना है। अब मतलब आगे जाके ना ही पढ़ना है मेरे को, ना ही मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, कुछ ऐसा बता दो भैया कि मैं ऐसा क्या करूँ क्लास 12 के बाद कि तुरंत जाके मेरी क्या हो जाए, प्लेसमेंट हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो देखिए बीएससी डिग्री उतनी हेल्प नहीं कर रही होगी आपको प्लेसमेंट को लेके। इन रियलिटी देखो, मैं यही आपको रियल चीजें बताने वाला, मैं आके कुछ भी आपको बता दूं आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वो बात नहीं है। मैं आपको हर एक चीज हर एक कैटेगरी में बता रहा हूँ। तो देखिए बीएससी एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, एक जनरल डिग्री है। ये जनरल डिग्री आगे फर्दर स्टडीज के लिए बनाई गई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट। कुछ कोर्सेज है वो भी मैं बताऊंगा प्लेसमेंट कैसे लेना है। उसके अलावा आपके पास तो एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो। बीएससी से काम चलने वाला नहीं है। वो प्रोफेशनल डिग्री आपकी बीटेक हो सकती है, आपका बीसी हो सकता है, आपका फिर बीबीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है। अब बीकॉम एक प्रोफेशनल डिग्री कैसे हो जाता है, सिंपल सी बात, प्रोफेशनल डिग्री वो डिग्री है जिनके कंपनीज में रिक्वायरमेंट है। बीटेक वाले बच्चों की टेक्निकल टर्म में रिक्वायरमेंट होती है, कॉमर्स वाले बच्चों की आपकी मैनेजमेंट में, इवेंट में, उसके बाद आपके मार्केटिंग में, इन सब में क्या होती है आपकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस में रिक्वायरमेंट होती है। तो बीकॉम भी आपकी हेल्प करता है कंपनीज को रीच करने में। बीएससी आप फिजिक्स कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, कंपनीज को रिक्वायरमेंट भी नहीं है। केमिस्ट्री कर रहे हैं, कोई काम नहीं है। कुछ बीएससी है जिनकी एक पर्टिकुलर फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उसके लिए भी आप एमएससी डिग्री करते हैं तो जाकर फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आपको तुरंत यूजी के बाद प्लेसमेंट चाहिए तो आपको जो नॉर्मल बीएससी है उनसे बच के रहना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहिए। साथ के साथ प्रोफेशनल कोर्स अब आप ले लोगे, उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, अदर जो सॉफ्ट स्किल है उसको डेवलप करना चाहिए, कॉलेज के इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए
और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लेसमेंट सेल को ज़रूर ज्वाइन रखिएगा। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए फर्स्ट ईयर से जाके प्लेसमेंट सेल का इंटरव्यू दीजिए, उसको ज्वाइन करिए। एंड एक अच्छा कॉलेज होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ कर रहे होंगे, अगर कॉलेज अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत देगा। तो कॉलेज भी अच्छा होना ज़रूरी है ताकि कंपनीज अच्छे खासे आ सके। और इंटर्नशिप करते रहिएगा, कम से कम 3 से 4 साल में 6 से 7 इंटर्नशिप कर लीजिएगा। हर एक फील्ड में जिस चीज़ की भी आप स्किल ले रहे हैं और जिस चीज़ की भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर अपना करियर अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। हर एक कैटेगरी को, जिसको ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट में जाना है उसको प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ देखना है, और जिसको ग्रेजुएशन के बाद अपना यूपीएससी की तरफ जाना है वो सोच सकता है कि अगर मेरे को बीएससी करना है तो बीएससी कर लीजिए फॉर बैकअप। अगर बैकअप नहीं चाहिए तो बीए करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मेरे को एसएससी सीए सब करना है तो उसकी चॉइस है, चाहे वो बीएससी ले चाहे आपका बीए ले, जो भी आप हैंडल कर सकते हैं उसको ले सकते हैं ना। अगर आपको आगे जाके टीचिंग की तरफ जाना है तो आप देखिए, आप बीएससी के बाद बीएड कर लीजिए, टीचिंग के लाइन खुल जाते हैं। स्कूल टीचिंग की बात करेंगे, आगे जाके फर्दर अच्छा स्कोप ये है कि आप बीएससी के बाद एमएससी कर लीजिए, बहुत कम कट ऑफ जाती है उसकी, और करियर बहुत अच्छा है। जैसे कि जेई में आपके लगभग 20 से 25 लाख आपके एग्जाम दे रहे होते हैं, वहीं आपका आईआईटी जैम में 2-2.5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं और सीट भी उसी तरीके से ज्यादा होती है। तो आईआईटी जैम को क्वालिफाई करना एज कंपेरिजन टू इजी होता है फ्रॉम जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम। ठीक है, उस तरफ आप जा सकते हैं। वहां से आप आगे फर्दर पीएचडी के लिए जाना है तो फॉरेन पीएचडी कर लीजिए, या फिर आपको एडटेक कंपनीज में आना है एडटेक कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। टेक फील्ड में जाना, आप टेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटीज के बाद अच्छे खासे रास्ते खुल जाते हैं। अपना खुद का स्टार्टअप करना है, वहां से भी आपको एक एज देगा आईआईटीज आपको स्टार्टअप करने के लिए, कल्चर भी प्रोवाइड कराएगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा जैसे आप पीएचडी करने जाते हैं तो पीएचडी के लिए आपके पास एक एग्जाम होता है, ठीक है, यूजीसी नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको महीने का 40,000 रुपये पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप पीएचडी भी करेंगे 40,000 रुपये आपको पढ़ने के लिए भी दिए जाते हैं, चाहे आप ड्यू से करें बीएचयू कहीं से भी करें। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो अगर आपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 40,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी तो मैंने आपको बता दिया। आगे जाके आप पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लंबी, ठीक है, तो देखिए ये प्रोफेसर वाली लाइन है वो बहुत लंबी है लेकिन आगे अच्छी है। आपको अगर लंबी मेहनत कर सकते हैं, इतना आपके पास कैपेबिलिटी है पढ़ने की और इतनी आपके पास क्षमता है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है आपके पास ताकि आप इतने टाइम लंबे समय तक पढ़ सकें, तो बहुत अच्छी जॉब होती है प्रोफेसर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में लगे तो ग्रेड ए लेवल की जॉब होती है, एक आईएएस से ज़्यादा सैलरी होती है, हर एक चीज़ मिलती है। आईएएस से एक अच्छी फैसिलिटीज आपको एक प्रोफेसर को मिलती है और यूनिवर्सिटीज़ का प्रोफेसर होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हर एक फील्ड के बारे में बात कर ले तो देखिए ये सारी चीजें आपको बतानी जरूर थी। आप अपने आप को फाइंड करिए कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। मैं हर एक चीज के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आके कोर्स के बारे में बता दो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी में लाइन करते हैं आप उस हिसाब से सोचिए, उस हिसाब से कोर्सेज है। सबके लिए सेम एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो मैंने अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब मैं आपको कोर्सेज बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डायरेक्ट कंपनीज को ज्वाइन करना है बीटेक कर लीजिए, लेकिन बीटेक और बीआर कर लीजिए। लेकिन जो सीयूटी में बीटेक कराने वाले और बीआर कराने वाले अच्छे कॉलेजेस नहीं है तो एडवाइस नहीं करूंगा। उसके अलावा बीटेक के अलावा अगर आपके पास क्या है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, जस्ट अपनी स्ट्रीम स्विच कर सकते हैं फॉर द प्लेसमेंट। आप बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाइए, अच्छा खासा प्लेसमेंट है। बीकॉम प्रोग्राम अच्छा खासा प्लेसमेंट है, अच्छी यूनिवर्सिटीज भी होगी और बेटर। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, यूजी के बाद आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में तो प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ यूजी के बाद अगर आप इकोनॉमिक्स में पीजी भी कर लेते हैं तो करियर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिलता है। बीबीए, बीएमएस ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, आपके प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कर रहे होंगे। बीए एलएलबी कोर्स है, इसमें जॉब भी मिलना आसान होता है। एक ये मोरल प्रोफेशन भी हो जाता है कि भाई आप वकील हैं, समाज में आपकी वैल्यूज भी होगी, रेपुटेशन भी होगी। उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे बीए एलएलबी करेंगे आप जुडिशरी कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर, हर एक तरीके का आप लॉयर कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा करियर है। अच्छा, उसके बाद अब ये वो करियर है जो नॉन साइंस करियर है, ठीक है। लेकिन यही नॉन साइंस करियर आपकी हेल्प कर रहे होंगे किसमें, प्लेसमेंट के लिए फॉर यूजी डिग्री, यूजी के बाद। अच्छा, ये जो कोर्सेज है अभी ठीक है, ये जो कोर्सेज है इनमें कंपटीशन ज्यादा होता है। एक नॉर्मल साइंस का बच्चा, देखिए मैं भी पेपर एनालाइज करता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जितनी मेहनत करके एक पीसीएम या एक साइंस का स्टूडेंट सीयूटी में मेहनत कराए, ठीक है, वो जितना मार्क्स लेके आएगा उससे कहीं ज्यादा एक बच्चा कॉमर्स का मार्क्स ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पेपर पैटर्न बहुत ईजी होता है एज कंपेरिजन टू साइंस। लेकिन जब एडमिशन की बारी आएगी ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है कि आप साइंस वाले हैं, आपका पेपर हार्ड आता है, चलिए हम आपके नंबर बढ़ा देते हैं। इसलिए
अगर आपको कॉमर्स की स्ट्रीम में जाना है, स्विच करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छे खासे नंबर होने चाहिए या फिर कोई कैटेगरी होनी चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बीकॉम ले लें, इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले, बीबीए, बीएमएस, ठीक है, इन और बीए, एलएलबी, इन तरीके के अगर आप कोर्स की तरफ सोच रहे हैं, तो आपका कंपटीशन कॉमर्स वाले बच्चों के साथ है और उनके मार्क्स अच्छे आते हैं आपके कंपेयर में। ठीक है, तो अगर आपके भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपके पास अच्छी खासी कैटेगरी है, तो ये कोर्सेज आपको अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। नाउ कम फॉर द बीएससी के ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें प्लेसमेंट अच्छा खासा है। तो देखिए, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ये आपको ड्यू में मिलेगा, इसका भी अच्छा खासा है। बीएचयू में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट है इसकी। बीसीए है, बीसीए डिग्री आपको ड्यू में भी नहीं है, क्या नाम है आपका, उसके अलावा आपका बीएचयू में भी नहीं है, लेकिन ड्यू में इस बीसीए का नाम बदल के आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस रख दिया। ये भी अच्छा कोर्स है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो बीसीए कर लो या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर लो या बीएससी इन आईटी, ये बेसिकली साइंस का कोर्सेज है और इसमें प्लेसमेंट अच्छा है। बीएससी इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑनर्स मैथमेटिक्स ऑनर्स में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट है। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, इसमें भी आप इजीली प्लेसमेंट ले लेंगे। तो देखिए, ये वो साइंस के वो 4 कोर्सेज है जिससे क्या कर सकते हैं आप, जस्ट यूजी के बाद प्लेसमेंट ले सकते हैं। प्लेसमेंट रेशियो इन कोर्सेज के कंपैरिजन में तो कम ही होगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्किल है, आपने अपने ऊपर बहुत सारे काम कर रखे हैं, तो आपको यहाँ से भी प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल जाएगा। एंड करियर अच्छा है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में करियर अच्छा है, मैथमेटिक्स ऑनर्स में करियर अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में करियर अच्छा है। तो देखिए, दूसरा अगर मैं एडवाइस करना चाहूँ, तो अगर आप बीएससी स्टैटिस्टिक्स आपने कर रखा है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रखा है, तो यूजी के बाद तो प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा अगर आपने ऊपर कर रखा है। लेकिन इसकी पीजी अगर आप आईआईटी से करते हैं या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से करते हैं, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट से आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं, अगर इन सारे इंस्टीट्यूट से, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आउट ऑफ गुवाहाटी से अगर ये सारे कोर्सेज करते हैं, तो मैं इसकी गारंटी ये कह सकता हूँ कि बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर और एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स ऑनर 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी 5 साल बाद यानी आपकी 3 साल की यूजी एंड 1 साल की 2 साल की आपकी पीजी के बाद इसकी गारंटी देता हूँ कि 30 लाख एलपीए का आपका पैकेज लग सकता है, वो भी आराम से। ये मिनिमम पैकेज मैंने आपको बताया, इतना तो लग ही जाएगा और ज्यादातर बच्चों को लग जाता है। तो ये आपके लिए करियर में अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इसका प्लेसमेंट आप इजिली ले पाओगे, लेकिन आगे फ्यूचर में आप स्टडी ना करके अपनी स्किल पे काम करिए, और जितनी अच्छी स्किल होगी आपको कंपनीज में प्रमोशन उतना अच्छे से मिलते जाएगा। हर एक कैटेगरी में बात करो। नाउ कम फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को बायोलॉजी चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स के बेस पे भी आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इंडिया में उतना कम है, लेकिन विदेशों में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इंडिया में अभी भी बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप कम है, इसके लिए आपको मास्टर डिग्री के लिए ही जाना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं फॉरेन जाने के, एंड अगर अच्छी आईआईटीज होगी, अच्छी एनआईटीज होगी, तो फॉरेन जाने के रास्ते और इजीली बन जाएंगे, एंड वहां जाके आपको बायोटेक्नोलॉजी में करियर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ कम फ्रॉम दिस प्योर कोर्सेज लाइक फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है, अब फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स क्या है, तो आप फिजिक्स ऑनर्स करिए, केमिस्ट्री ऑनर्स करिए, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स करिए, मैकेनिकल ऑनर्स करिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स करिए। मैथमेटिक्स में तो फिर भी आपको टेक फील्ड में जा सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा टेक में जाना मुश्किल है। हाँ, यूजी के बाद प्लेसमेंट भी ना के बराबर है। अगर आप पीजी कर लेते हैं, अपनी आईआईटी से कर लेते हैं, एनआईटी से कर लेते हैं, ट्रिपल आईटी से कर लेते हैं, उसके बाद एडटेक कंपनी को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ फिजिक्स फैकल्टी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कर सकते हैं, डाउट सॉल्वर आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट लाइक पीडब्ल्यू, एलएन, फेडजी, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फर्दर रिसर्च के लिए जाना है तो रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्योर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, ये आप देखो, जितना मैं नीचे आते जा रहा हूँ उतनी आपके कट ऑफ भी क्या होगी, कट ऑफ कम भी होते जाएगी। ठीक है, तो जितना कोर्स नीचे होगा उसकी कट ऑफ उतनी ही कम होगी। तो कट ऑफ के वाइज भी मैंने मतलब आपको अरेंज करा है कि स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स की कट ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स से ज्यादा जाती है। ठीक है, दीज आर दी कोर्सेज। नाउ अब कम फ्रॉम दिस कोर्सेज, आपका 12 नंबर पे आता है बीएससी प्रोग्राम जनरल। अब बीएससी प्रोग्राम क्या है, अगर कोई बच्चा इन कोर्सेज को लेने में असमर्थ है, ठीक है, और वो चाहता है कि उसको बीएससी ही मिले ताकि वो फर्दर आगे जाके पढ़ सके, जो भी उसको करना, और उसको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप बीएससी प्रोग्राम कर सकते हैं। बीएससी प्रोग्राम कहीं कहीं पे बीएससी जनरल होता है, इसमें आपको ऑनर्स डिग्री तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, तीनों सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पीसीएम में से कोई एक लौता एक सब्जेक्ट है जिससे मैं मतलब बहुत नफरत करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, जिसको मैं देखना नहीं चाहता, अगर ऐसा है तो ये बीएससी प्रोग्राम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपको वो 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एंड वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इजिली और आपके नंबर भी कम आ रहे हैं, तो इसके थ्रू आप इजिली एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं इस साल। ना कम फॉर द बीवॉक। बीवॉक के कुछ कोर्सेज हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज में होते हैं, बीएचयू में भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यू में भी है। उतना अच्छा उसका प्लेसमेंट रेशियो तो नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज है, जैसे कि एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चर या बीएससी इन एग्रीकल्चर, इसका प्लेसमेंट है अच्छा खासा है। बीएचयू अच्छी यूनिवर्सिटी है इसके लिए। फूड टेक्नोलॉजी, ड्यू भी फूड टेक्नोलॉजी कराता है। फूड टेक्नोलॉजी के बाद आपको फूड टेक्नोलॉजी हो जाए, डेयरी टेक्नोलॉजी हो जाए, इसके बाद आपको कंपनीज प्लेसमेंट ले लेते हैं अच्छा खासा। इनिशियल तो आपको कम पैकेज होगा, लेकिन धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आप ग्रो करते जाएंगे, एंड जितनी जितनी ज्यादा फील्ड की नॉलेज आएगी आप उतने ज्यादा एक्सपर्ट बनते जाएंगे ना। उसके अलावा आपके पास अब कोर्स मिलता है बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम। सो ऑनर्स उन्हीं के लिए सजेस्ट करूंगा, बीए ऑनर्स जो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली आप यूपीएससी के लिए तैयारी करें, तो यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बीए ऑनर्स बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनती जाएगी, वही आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बन सकता है यूपीएससी के लिए, तो बहुत एक लोड जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का वो डाउन हो जाएगा ना। बीए प्रोग्राम में उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा जिनको ऑनर्स नहीं मिलता और यूपीएससी देना है तो ले सकते हैं। दूसरा, साइंस कोर्सेज पसंद नहीं है, आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम देना है, ठीक है, तो बीए प्रोग्राम लीजिए, बहुत लोड कम रहेगा एज कम्पेरिजन टू बीएससी। बहुत लोड कम रहता है, ना ही लैब होगी, ना ही फाइल होगा, ना ही असेसमेंट होगा, लोड कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, तो अच्छे से अपने ये जो आपके ग्रेड बी लेवल की जॉब से इनकी तैयारी आप इजिली कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो भूल जाइए, प्राइवेट सेक्टर आपको यहाँ नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करें तो आपको ये स्किल आनी चाहिए जो कि मैंने लिख दी है, मोस्ट डिमांडिंग है आज से 3 से 4 साल के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स। उसके अलावा आपका डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स वाले जा सकते हैं, मैथमेटिक्स जा सकता है, कंप्यूटर साइंस जा सकता है, ठीक है, एआई में चले जाइए, मशीन लर्निंग में चले जाइए, आपके फिर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, पाइथन, इस तरीके के प्रोग्राम है। उसके अलावा आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, वीएफएक्स एंड एनिमेशन आप कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, एमएस ऑफिस और सॉफ्ट स्किल कोर्सेज, ये जितने भी आप सॉफ्ट स्किल कोर्सेज कर लीजिए। अच्छा, ये कोर्सेज क्या है, ये कोर्सेज कुछ नहीं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन ही एडवाइस करूंगा। एक लैपटॉप ले लीजिएगा एंड ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करके 3 से 6 महीने में अच्छी रिकॉग्नाइज वेबसाइट से करिएगा। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको जाके सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको नाम चाहिए तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। ये प्रोसेस आपको कॉलेज के बाद है, पहले ये सब डिसाइड कर लीजिए कि आपको इनमें से क्या चूज करना है, या एटलीस्ट 3 से 4 को तो पिक कर लीजिए और 3 से 4 में डिसाइड कर लीजिए कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए कोर्स की। एंड देन उसके बाद आपकी जरूरत हो गया कि अगर आपको प्राइवेट में जाना है, इनकी जरूरत है, प्राइवेट में नहीं जाना है तो इनकी जरूरत है नहीं, और तो आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है ना। दीज आर दी, ठीक है, तो देखिए मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में बताई, सिर्फ आके मैंने आपको कोर्स एक्सप्लेन नहीं करा, आगे जाके 3 से 4 साल कैसे बीतने वाला सब समझाया। पीसीएम वाले बच्चों के लिए वेल डिजाइन हर एक कैटेगरी में मैंने बताया कि बच्चा क्या सोच के चल रहा है आगे और उसको क्या करना है अभी, अभी क्या करेगा ताकि फ्यूचर में हेल्प कर सके। फर्दर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को बता सकता है, एंड कमेंट बॉक्स आपका ओपन रहेगा, कोई भी आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ऐसी मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता रखी है डिटेल में, और तो ऐसी मैंने हर एक वीडियोस में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, कमेंट बॉक्स आपका डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट पिन करता हूँ, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को जाके एक बार विजिट करिएगा। अगर आपने कोई भी ऐसी वीडियोस जिसकी रिक्वायरमेंट है और वो उस प्लेलिस्ट में है तो उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। वहां पे आपको कुछ चीजें अलग पता चलेगी एज कम्पेयर टू, और डिटेल में बहुत चीजें मैंने समझाई है। मैंने आपको सीयूटी के बाद के प्रोसेस, मैंने आपको टॉप यूनिवर्सिटी सजेस्ट कराए, मैंने आपको डॉक्यूमेंट सजेस्ट करे, मैंने आपको कट ऑफ सजेस्ट करिए ना, मैंने आपको क्या नाम है कोर्सेज सजेस्ट करा। एक बार ये सारी चीजें डिसाइड कर लो आप कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो पहले यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर लो, कोर्स डिसाइड कर लो। सबसे पहले होता है कि आप कोर्स डिसाइड कर लो, जैसे कोर्स डिसाइड कर लोगे फिर ढूंढना चालू करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बेटर है इन कोर्सेज के लिए। यूनिवर्सिटी डिसाइड हो गई, नाउ कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना चालू करो। जैसे डॉक्यूमेंट कलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको अब ये मालूम होना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होने का चांस ज्यादा है, किसमें कम। तो कट ऑफ प्रिडिक्शन, तो कट ऑफ प्रिडिक्शन के रात को लाइव सेशन चलता है 10 बजे, उसको इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग मिले और बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट मिले, हर एक चीज मैं आपको बता सकूं डिटेल में, और तो आप क्या कर सकते हैं,
कमेंट बॉक्स में एक नंबर दे देता हूँ मैं, व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, सारी डिटेल मैं वहाँ भेज दूंगा। कोई हाई फाई चार्ज नहीं है, 149 है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेते रहे, जानकारी लेते रहे, कलेक्ट करते रहे। एंड कोई भी डाउट हो मेरे को बता दीजिएगा। तब तक के लिए और कुछ स्किल भी सीख लीजिएगा, कॉलेज में बहुत काम आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।